जय हिंद सभी दोस्तों को। बात करते हैं दोस्तों, कल 1 फरवरी को दोस्तों बजट पेश किया गया है 2026-27 का। तो दोस्तों उसकी हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूँ, 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसमें दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं वो कवर हो जाएंगे 50 क्वेश्चनों में। ठीक है, तो हम बिना टाइम अपना बर्बाद किए चालू करते हैं। सबसे फर्स्ट दोस्तों हमारा बजट का इतिहास है, उसे समझते हैं। जैसा कि दोस्तों भारत में जो बजट पहली बार पेश किया गया था वो 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टॉकटिस अर्थशास्त्री और राजनीतिक जेम्स विलियम्स ने इसे ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों आर के षणमुख सेठी जो कि स्वतंत्र भारत के पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने बजट पेश किया था। दोस्तों मोरारजी देसाई ने 10 बार यानी 10 बार बजट पेश किया गया है। उसके बाद दोस्तों हमारी जो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने दोस्तों अब की बार 9वीं बार पेश किया गया है बजट। ठीक है, अगली बार वो दोस्तों बराबरी कर लेंगे दोस्तों किसके, मोरारजी देसाई की। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए क्वेश्चनों पर। तो दोस्तों जो आपका सेंट्रल बजट है 2026-27 का, विकास और निवेश पर फोकस किया गया है। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं रेलवे की तरफ से। रेलवे में दोस्तों आपके 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर शामिल किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, जिसमें दोस्तों आपका कितना मतलब 10,000 करोड़ आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, ग्रोथ की जाएगी। ठीक है, इन किन पर, इंडियन सेमीकंडक्टर पर। ठीक है, इन पर फंड किया जाएगा इतना रुपया। उसके बाद दोस्तों हमारे हाईवे में 12.2 लाख करोड़ पूंजीगत किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों किसानों के लिए 1.63 लाख करोड़ कृषि एवं ग्रामीण विकास किया जाएगा। और दोस्तों हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल, क्या लिख रहा है ये सीधा मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, और दोस्तों आपका है नेक्स्ट, टैक्स में राहत होगी, जो कि लक्ष्य रखा गया है आपका 4.3%। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं। आगे हम बात करते हैं 2026-27 का क्या केंद्रीय बजट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, केंद्रीय बजट 26-27 संसद में किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों 1 फरवरी को यानी संडे के दिन पेश किया गया था। ठीक है, 1 फरवरी 2026 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों आपका, केंद्रीय बजट 2026-27 किस वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों आपका वे हैं निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, जो कि प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर हैं यानी वित्त मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट बजट 2026-27 में सरकार ने किस प्रकार के व्यय को आर्थिक वृद्धि का प्रमुख साधन माना है। तो दोस्तों आपका पूंजीगत व्यय को आपका क्या माना है, प्रमुख साधन माना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बजट 2026-27 में जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का उद्देश्य मुख्यतः किससे संबंधित है। तो वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लॉजिस्टिक्स एवं कनेक्टिविटी सुधार से संबंधित है। तो दोस्तों कनेक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा होगा, उतना ही हाई रेलवे स्पीड कॉरिडोर में सुधार होगा। ठीक है, जो कि कितने कॉरिडोर बताए थे मैंने आपकी, 7 कॉरिडोर। ठीक है, शायद वो लेकर के आ जाऊँ उनको मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बजट 2026-27 में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सेमीकंडक्टर, तो दोस्तों सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, क्या है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत, जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी तकनीक एवं रणनीतिक आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, ठीक है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बजट 2026-27 में MSME क्षेत्र के लिए कौन सा विशेष कोष घोषित किया गया है। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रोथ फंड। ठीक है, क्या है, ग्रोथ फंड। इसकी दोस्तों मैंने फुल फॉर्म, एक मिनट, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों आपका, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है MSME की। ठीक है, नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बजट 2026-27 में रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, ठीक है, स्थापित करने का मुख्य कारण क्या है। तो ये है दोस्तों आपका महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति और सुरक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट बजट 2026-27 में कार्बन
कैप्चर टेक्नोलॉजीज पर बल दिए जाने पर संबंध किस वैश्विक लक्ष्य से संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, नेट जीरो एमिशन से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट 9वें नंबर का क्वेश्चन कहता है दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्गों के विस्तार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल मत्स्य पालन का विकास है? ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर दोस्तों आपका इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स को सशक्त करना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कौन सी पहल घोषित की गई है? तो ये की गई है दोस्तों आपका, ये की गई है दोस्तों आपका SHE मार्ट्स। ठीक है, यानी सेल्फ हेल्प, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये क्या पहल शुरू की गई है? ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे सी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 11वां मेरा तो क्वेश्चन 11वां क्या कहता है? बजट 2026-27 में पूंजीगत जो व्यय है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगभग कितना राशि रखी गई है? तो वो दोस्तों आपका रखी गई है, कितनी रखी गई है दोस्तों आपका? वो ऑप्शन नंबर सी रखी गई है, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में निर्धारित राजकोषीय घाटा, ठीक है, फिजिकल डिफिसिट GDP का लगभग कितना प्रतिशत है? तो वो दोस्तों आपका 4.3% है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बजट 2026-27 में घोषित, ठीक है, SME ग्रोथ फंड का आकार कितना है? तो आकार है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 10,000 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना है दोस्तों? 10,000 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट इसकी फुल फॉर्म लिख दिया दोस्तों मैंने, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट 14वां नंबर का क्वेश्चन कहता है दोस्तों आपका, बजट 2026-27 में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की संख्या कितनी घोषित की गई है? तो मैंने अभी बताया दोस्तों 7 घोषित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। चलो उनकी हम बात करते हैं कॉरिडोर की। तो दोस्तों 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वो है दोस्तों आपका, सबसे फर्स्ट है दोस्तों आपका जो कि वाराणसी से सिलीगुड़ी और मुंबई को पुणे से कनेक्ट करेगा, और चेन्नई को बेंगलोर से, हैदराबाद को बेंगलोर से, और पुणे को हैदराबाद से, दिल्ली को वाराणसी से, हैदराबाद को चेन्नई से। तो कितने कॉरिडोर हो गए आपके? 7 कॉरिडोर हो गए आपके। ठीक है, जो रेल कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट बजट 2026-27 में, ठीक है, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो यह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बजट 2026-27 में कितनी दवाइयों पर मूल सीमा शुल्क यानी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी हटाने की घोषणा की गई है? तो 17 दवाइयों पर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट बजट 2026-27 में दोस्तों सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं अभी बता करके आया हूँ दोस्तों आपका क्या है, मैं अभी बता करके आया हूँ दोस्तों आपके लिए। 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रणनीतिक और विनिर्माण आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत मतलब आत्मनिर्भर भारत पता होना चाहिए आपका लास्ट का वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बजट 2026-27 में कितने नए राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है दोस्तों आपका विकसित 20। कितने? 20। ठीक है, 20 यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 जलमार्ग विकसित हो जाएंगे। ठीक है, 2026-27 के बजट में कहा गया है ये। ठीक है, बजट 2026-27 में महिलाओं के लिए घोषित, ठीक है, सी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपके लिए HW का होमवर्क है। 5 क्वेश्चन दे करके जाऊँगा, ये मेरी आदत है आपके लिए 5 क्वेश्चन देने की। ठीक है, बट आंसर ही नहीं देते, कब तक नहीं देंगे हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बजट 2026-27 में ये रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 1 मिनट 1 मिनट दोस्तों, बजट 2026, हाँ, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अलग क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्षा एवं इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट
बजट 2026-27 में कुल बजट आकार टोटल एक्सपेंडिचर लगभग कितना रखा गया है? वो दोस्तों कहीं कहीं पर दोस्तों 49.8 है, कहीं कहीं पर दोस्तों 51.2 है। हम दोस्तों यदि गूगल पर डाटा पे देखें तो 49 के करीब बता रहा है वो दोस्तों, ठीक है। और कहीं कहीं 51 भी बता रहा है, बट हम 49 रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय का प्रमुख लाभ किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधारभूत संरचना एवं उत्पादक परिसंपत्तियों से संबंधित है, ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य। नेक्स्ट, बजट 26-27 में इनकम टैक्स एक्ट 2026 को लागू करने की तिथि क्या निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों अप्रैल 2026, ठीक है। नेक्स्ट, बजट 2026-27 में विदेश यात्रा शिक्षा एवं चिकित्सा पर TCS के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों 2% कम कर दी गई है आपकी विदेश यात्रा, ठीक है। जो टिकट होती हैं उन पर 2% कमी की गई है, ठीक है। अब आप ट्रैवल करने में आपको जो आसान हो, 2% की तेल भी नहीं छुकेगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या 2%। नेक्स्ट, करना होता तो 25-30 जहाँ से गरीब किसान हम बाहर ट्रैवल कर लेते, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जो हुआ सो बोला, ठीक है। नेक्स्ट, 26-27 में इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 मुख्यतः किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट, बजट 26-27 में, ठीक है, बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 15,000 करोड़ किया गया है, क्या 10,000 करोड़ किया गया है? तो दोस्तों 10,000 करोड़ है क्या ये? 10,000 करोड़ है ये, हाँ 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, बजट 26-27 में घोषित, ठीक है, कॉरपोरेट, ठीक है, एक मिनट आगे कंटिन्यू कर दें दोस्तों आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 26-27 में घोषित, ठीक है, कॉरपोरेट मिट्स का पहल उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, ठीक है। यानी MSME को अनुपालन और एवं बाजार में सहायता, ठीक है। नेक्स्ट, बजट 26-27 में कितने जलाशयों अमृत सरोवर के एकीकृत विकास की घोषणा की गई है? तो दोस्तों 50 की गई है, क्या 50 की गई है, क्या 500 की गई है? तो 500 की गई है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन कौन सा है आपका, हमारा ऑप्शन 28, तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें दोस्तों 2026 किसानों के लिए क्या रहा खास आय बढ़ाने के प्रमुख प्रस्ताव? तो दोस्तों इसमें देखिए आप, ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सुधार एक्सप्रेस बजट कृषि एवं विकास मंत्रालय पर फोकस। तो दोस्तों आपका जल और प्रबंधन एवं सिंचाई यानी 500 जलाशय और अमृत सरोवर का विकास करने का प्रस्ताव, सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा, मत्स्य पालन को बढ़ाना यानी तटीय क्षेत्रों में मत्स्य प्रायस चैन मूल्य श्रृंखला को मजबूती देने का ऐलान किया गया है। और दोस्तों आपका बाजार से जुड़े हुए जो स्मार्ट स्टार्टअप हैं उन पर फोकस किया गया है। और दोस्तों जो कोकोनट हैं उच्च मूल्य वाली खेती जैसे तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी फसलों में सहायता देकर उच्च मूल्य वाली खेती पर जोर, ठीक है, इन पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट, 29वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका 26-27 में लॉजिस्टिक्स लागत घटाने के लिए किन माध्यमों पर विशेष बल दिया गया है? तो दोस्तों ये बल दिया गया है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेल प्लस सड़क और जलमार्ग पर, ठीक है। नेक्स्ट, बजट 26-27 में सरकार की समग्र विकास रणनीति का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? तो दोस्तों सबसे उपयुक्त वर्णन पूछा है उसने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों निवेश एवं संरचनात्मक सुधार और आधारित विकास, ठीक है। नेक्स्ट, बजट 26-27 में राजकोषीय घाटों को नियंत्रित रखने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कर की दर को घटाना, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक मिनट सार्वजनिक ऋण और स्थिरता बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बजट 26-27 में सरकार ने किस क्षेत्र को ग्रोथ, ठीक है, इंजन के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो दोस्तों वो है आपका बुनियादी ढांचे से संबंधित, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट,
26-27 में जो घोषित हुआ है 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का मुख्य लाभ क्या होगा? क्या रक्षा परिवहन होगा, या यात्रियां किराया घटाना होगा, या लॉजिस्टिक लागत में कमी होगी, या पर्यटन सब्सिडी होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे हिसाब से, लॉजिस्टिक लागत में कमी होगी। ठीक है। नेक्स्ट, बजट 26-27 में घोषित, ठीक है, घोषित रेयर अर्थ कॉरिडोर्स का सीधा संबंध किससे है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका किससे संबंधित है? ये है दोस्तों आपका, एक मिनट, ऑप्शन 34 नंबर का क्वेश्चन पर आ गए हम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रणनीति खनिज और आपूर्ति से संबंधित है। रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका। ठीक है। नेक्स्ट, बजट 26-27 में घोषित ग्रोथ मुख्यतः किस प्रकार की सहायता प्रदान करेगी? तो ये दोस्तों आपका सहायता जो प्रदान करेगी वो इक्विटी आधारित सहायता प्रदान करेगी। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी दोस्तों आपका रिपीट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है। यहाँ से आगे दोस्तों मेरे हिसाब से रिपीट क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये रिपीट नहीं है। बजट 26-27 में इनकम टैक्स एक्ट 2026 को लागू करने से, ये भी दोस्तों क्या है, रिपीट क्वेश्चन है। क्या है, रिपीट क्वेश्चन है। कर कानूनों का सरलीकरण हो जाएगा वैसे इसमें। 40वें नंबर का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। 40वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 26-27 में पूंजीगत व्यय बढ़ाने का सबसे उपयुक्त परिणाम क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, दीर्घकालिक उत्पादक और क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, बजट 26-27 में, ये भी दोस्तों आपका क्या है, रिपीट है। ये भी रिपीट है दोस्तों। तो यहाँ से आगे मेरे हिसाब से दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, ये रिपीट हो चुके हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन। ये भी दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है आपका। ये मेरे हिसाब से दोस्तों रिपीट क्वेश्चन हो गए हैं। यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन मैं और लेकर के आ जाऊंगा। यदि आपका ओपिनियन रहा तो दोस्तों मैं 50 क्वेश्चन की और इम्पोर्टेंट क्लास लगा दूंगा। तो दोस्तों मैंने कुछ 30 क्वेश्चन बढ़िया करा दिए हैं आपको, और बाकी के दोस्तों रिपीट क्वेश्चन हो गए हैं। क्या तो पीपीटी में दिक्कत हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। और कुछ मैंने इमेज के जरिए दोस्तों आपको कुछ कंटेंट बता दिया। इस प्रकार से दोस्तों कितने कॉरिडोर बनाए जाएंगे, और जलाशय में और किसानों के लिए क्या फ़ायदा है दोस्तों, खेती पर ध्यान दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों कितना रुपया एक्सपेंडिचर होगा किस चीज़ पर, इतना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। आपसे जाते जाते एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा दोस्तों, कि बजट जो पिछली बार मेरे हिसाब से 2025 में जो बजट पेश किया जाता है, तो फाइनेंस जो कौन से आर्टिकल में है वो है, ठीक है, वो वित्त का मतलब जो बजट पेश किया जाता है, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है उसका उल्लेख, वो मुझे कमेंट में आप जरूर बता करके जाना। थैंक यू। जय हिंद।